नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाएं, जो कि 15 तारीख तक आपको देगा विंटर क्लोथिंग पर 50% डिस्काउंट। आज बात करते हैं ईरान की, जहां पर 125 से अधिक मस्जिदें जला दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि 125 से अधिक मस्जिदें जला दी गई हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो निरंकुश शासक वर्ग है उसको मस्जिदों से संबंधित करके देखा जा रहा है, उनको एसोसिएट किया जा रहा है कि मस्जिदों से, कि ये मस्जिदें जो है ये शोषण का, दमन का एक प्रतीक हो गई हैं। तो इस्लाम भी वहाँ पर शोषण का, दमन का प्रतीक हो गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि इस समय जो वहाँ पर बवाल चल रहा है वो सफल हो जाए और ऐसा मान ले कि अयातुल्लाह खमैनी जो है वो छोड़ के भाग जाएगा, जो भी मुझे होता दिख नहीं रहा है इस समय। देखिए, किसी भी रेवोल्यूशन की सफल होने के क्या आयाम है, क्या संभावनाएं होती हैं। कोई भी रेवोल्यूशन तब सफल होता है जब उसे एक तो बाहरी सहयोग प्राप्त हो, बाहरी सहयोग प्राप्त होने के साथ साथ जो अंदर के जो लोग हैं वो पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से असंतुष्ट हों, और उसके साथ साथ उनका जो असंतोष है और वो बाहरी सहायता से मिल के वो इतना उग्र रूप धारण कर ले कि जो मिलिट्री है या जो भी सेनाएं हैं, अर्धसैनिक दल है, वो नर्वस हो जाएं और वो नर्वस होकर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे, और भविष्य के बारे में सोचते सोचते फिर वो कहे कि अच्छा, हम अब न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल इसलिए हो जाते हैं कि पता नहीं कि यदि सत्ता बदल गई तो फिर भविष्य में क्या होगा। अब इसमें से इस समय यदि ईरान को देखा जाए तो ईरान में मुझे तो केवल एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है। जो 3 एलिमेंट मैंने बताया जो किसी भी क्रांति के सफल होने के लिए आवश्यक है, उनमें से एक ही एलिमेंट अभी दिखाई दे रहा है। इसी की तुलना कर ले, जो शाह ऑफ ईरान का जो हुआ था, शाह ऑफ ईरान की क्रांति हुई थी, उसमें क्या हुआ था? उसमें तो एक तरह से तो सबसे पहले तो शाह का मनोबल टूट गया था। सबसे बड़ी बात तो वहाँ से हुई। शाह यदि वहाँ टिके रहते और अपनी जो मिलिट्री थी उसको इंस्पायर करते रहते तो ये स्थिति नहीं आती। वो छोड़ के भाग गए तो मिलिट्री भी जो है वो पीछे हट गई। भाई हम क्यों पंगे में पड़े, जब शाह भाई शाह स्वयं भाग गया। आज भी यदि किसी भी तरह से डर के या किसी और कारण से अयातुल्लाह खमैनी मान लीजिए बाहर चला जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये रेवोल्यूशन सफल हो जाएगा। लेकिन ये दिखता नहीं है, ये इस समय ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये अवश्य है कि इस समय 70-80% जनता जो है वो पूरी तरह से असंतुष्ट है ईरान में, और वो सड़कों पर भी है, और वो इस दमनकारी सरकार की, इस दमनकारी तंत्र के विरुद्ध भी खड़ी हुई है। लेकिन इतना होने पर भी मैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि इस सत्ता की रीढ़ की हड्डी है, उसमें मैं किसी प्रकार का कोई मनोबल का ह्रास नहीं देख रहा हूँ। आप ये देखें कि वो खुल के गोलियां चला रहे हैं, उनको कहीं कोई समस्या नहीं है, और उनको कोई परवाह नहीं है कि वो ट्रंप जो है वो बाहर से बैठा हुआ चिल्ला रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्योंकि ट्रंप की CIA की जो पैठ है ईरान में, वो स्वयं की कम है, मोसाद के माध्यम से ज़्यादा है। मोसाद अधिक वहाँ पर पैठ बना चुका है, और मोसाद भी चाहता है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन जो मनोबल है शासक तंत्र का, वो तो नहीं टूट रहा। जब तक वो मनोबल नहीं टूटे तब तक यह क्रांति भी सफल नहीं हो सकती। अंततः 1000, 2000, 5000 जो आंदोलनकारी हैं वो मारे जाएंगे, और फिर ये टाए टाए फिस हो जाएगा कुछ समय के लिए। हालांकि कितना लंबे समय तक इसको चला पाएंगे, क्योंकि साथ में जो असंतोष का मुख्य कारण है वो केवल दमन नहीं है, वो वहाँ की आर्थिक स्थिति भी है। उस आर्थिक स्थिति और दमन, इनके दोनों के मिश्रण के कारण ही आज की जो विस्फोटक स्थिति है वो बनी है। और उसकी एक कैजुअलिटी तो पक्की है, तो उसकी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वो इस्लाम है। पहले ही 76% मस्जिदों में वहाँ पर
लोग कोई भी नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे थे। केवल 24% ही मस्जिदें ऐसी थी जो कि बसी हुई थी, जिनमें एक्टिविटी थी। मैं देख रहा था, एक वीडियो चल रहा था, एक पाकिस्तानी वहाँ पे गया था और वो पाकिस्तानी कह रहा था कि साहब यहाँ तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ता है। और मुझे भी नमाज़ पढ़ने में बड़ी असुविधा का सामना होता है और मुझे शर्म आती है कि कहीं मुझे नमाज़ पढ़ते देख के लोग मुझे चरमपंथी न मान लें। और चरमपंथियों का उस समाज में कोई आदर नहीं है। वो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी है, लेकिन अफ़गानिस्तान में जितना चरमपंथ का आदर है, अफ़गानिस्तान में तालिबान सफल इसलिए है कि समाज में उसकी स्वीकार्यता है। लेकिन अयातुल्ला वाले ब्रांड के इस्लाम की ईरानियन समाज में, ईरान के समाज में कोई स्वीकार्यता नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जब दमनकारी चक्र टूटेगा, जब अयातुल्ला ख़मेनी या नहीं रहेगा या पूरे उसके जो मुल्लों का जो सर्कल है उसमें मतभेद आएंगे। मुल्लों के सर्कल में भी मतभेद आ रहे हैं, ऐसी बात सुनाई पड़ रही है, क्योंकि मनोबल तब भी टूटता है जब इंटरनल डिसेंशंस हो जाते हैं, इंटरनल डिफरेंसेस हो जाते हैं। भारत में क्यों नहीं सफल हो पा रही CIA की डिज़ाइन? भारत में जेन ज़ी वाला जो है आंदोलन है वो क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? वो इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है कि सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है। अधिकतर लोग जो हैं वो सरकार के साथ में है। ये अभी आपने देखा कि बड़ा भारी एक आंदोलन चलाया गया वोट चोरी के विरुद्ध, और जब कांग्रेस ने अपने ही राज्य कर्नाटका में उसके लिए मतदान कराया तो पता चला कि 91% लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई। और जो 9% है, वो 9% कौन होंगे? आप समझ सकते हैं वो कौन होंगे। उनकी संख्या वहाँ 14% है, लेकिन वोट चोरी की स्वीकार्यता केवल 9% में है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि जो उनका कोर वोटर है वो भी नहीं मान रहा कि वोट चोरी हो रही। लेकिन ईरान में बिल्कुल ठीक उल्टा है। और आप ये देखें कि भारत में जेन ज़ी को भड़काने के लिए बहुत सारे लिबरल तैयार हैं। बांग्लादेश में तथाकथित जेन ज़ी की क्रांति हुई और उसको हमारे यहाँ के जो लिबरल सेक्युलर लोग हैं उन्होंने उसकी बड़ी वाहवाही की। नेपाल में भी बड़ी वाहवाही की। ईरान में हो रहा है तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट और इस्लाम उनका एक वैश्विक गठबंधन है। यह आपको बात स्वीकार करनी पड़ेगी। लेफ़्ट और इस्लाम का वैश्विक गठबंधन है, और तब भी है जब जहाँ पर भी ये सत्ता में आते हैं, लेफ़्ट सत्ता में आता है तो इस्लाम को समाप्त कर देता है, इस्लाम सत्ता में आता है तो लेफ़्ट को समाप्त कर देता है। ईरान उसका सर्वोत्तम उदाहरण। तो जो 125 मस्जिदें जली हैं, क्या केवल उससे ईरान में क्रांति सफल हो जाएगी? मेरे विचार में तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस्लाम का वहाँ वैक्यूम है, तो इस्लाम के वैक्यूम के बाद वहाँ क्या होगा? क्योंकि कभी ना कभी तो ये दुष्चक्र, ये दमन चक्र, ये समाप्त होगा। अभी नहीं तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितना भी समय लगे। तो क्या भारत का जो हिंदू समाज है वो इसका एडवांटेज लेने के लिए तैयार है? आप ये देखें कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2010 में लगभग 20,000 हिंदू वहाँ थे, जो बढ़ के 40,000 हो गए 5 वर्ष के अंदर अंदर। लेकिन वहाँ पर कोई भी जो हमारे परंपरागत संप्रदाय है वो नहीं जाते। वहाँ पर है कौन? वहाँ पर इस्कॉन है। और इस्कॉन का एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलता है तेहरान में, गोविंदा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। और वहीं से सारी गतिविधियाँ जो है, वो जो भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होता है वो वहीं से होता है। बस इतनी सी वहाँ पर स्वीकार्यता है हिंदू धर्म की। ज़ोरोस्ट्रियन तो उनका पुराना रिलीजन है, और ज़ोरोस्ट्रियन जो है वो भी एक तरह से हम कहें कि साहब कि हिंदू धर्म में जो विद्रोह हुआ था, आपने दशराज युद्ध की आपने बात सुनी होगी। ऋग्वेद में दशराज युद्ध वर्णित है। तो वो दशराज युद्ध इसी कारण हुआ था क्योंकि हिंदू धर्म में ही, यह सनातन वैदिक धर्म में ही एक प्रकार का विद्रोह हुआ था। और जो लोग एकेश्वरवादी थे वो निकल कर ईरान चले गए थे, और जो एकम सत बहुधा विप्रा बहुधा वदंती वाले थे वो यहाँ रह गए थे। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के प्रति तो आकर्षण है वहाँ पे, और वहाँ पर क्रिश्चियन मिशंस भी है। तो ये देखने वाली बात है कि ईरान में ज़ोरोस्ट्रियन आएंगे या क्रिश्चियन आएंगे, कम से कम हिंदू धर्म तो वहाँ आता दिख नहीं रहा, क्योंकि
पुराना जो ज़ोरोस्ट्रियन धर्म है वो भी हिंदू धर्म के विरोध में ही खड़ा हुआ था। उनका जो मोनिज़्म है, जो एक ईश्वरवाद है, उसी से बाद में चल के आपके जो एब्राहमिक रिलीजन्स है वो पैदा हुए। मेरी पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम है, उसमें जो ज़ोरोस्ट्रियन रूट्स है एब्राहमिक रिलीजन्स की वो साफ साफ दिखाई गई। और आज के दिन मैं क्या देख रहा हूँ, कम से कम आज के दिन मैं अभी ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं देख पा रहा हूँ। भले ही ट्रंप साहब कितनी उछल कूद करे, ट्रंप साहब की अभी हैसियत नहीं है कि वो ईरान में कुछ हस्तक्षेप कर सके बमबारी के अलावा। अमेरिका एक बहुत ही डरपोक राष्ट्र है, वो कैजुअलिटी लेने से डरता है। 5 लोग भी यदि उसके मारे जाते हैं तो पूरे मागा क्राउड में हल्ला मच जाता है। मागा क्राउड अपने आप को पूरी दुनिया पर बैठाना चाहता है, लेकिन सही बात बताए तो मागा क्राउड जो है वो बिल्कुल युद्ध विरोधी भी है, युद्ध विरोधी है, ताकि साहब के दूसरों के युद्ध में हमारी जानें नहीं जानी चाहिए। तो जो देश जान नहीं कुर्बान कर सकता, जान नहीं दे सकता, त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता, वो बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। आज की देखिए आप, वेनेजुएला में अभी ये गए थे, वेनेजुएला ने उनकी पार्लियामेंट में बैठ के ट्रंप के एक्शन को सर्वसम्मति से, जी हाँ, उनका जो विरोधी पक्ष है वो भी उनके साथ खड़ा हुआ। ये मचादो वाला, ये मारिया मचादो जो है, उनकी जो पार्टी है वो भी खड़े होकर और उनके साथ में वोट कर रही है। वो कह रही है कि साहब ये एक आतंकवादी कार्रवाई थी। ईरान बहुत गहरा है। ईरान में लॉ जो है वो मुल्लाओं का, शरीयत जो है उनकी वो बहुत स्ट्रांग है। IRGC भी बहुत स्ट्रांग है। अभी तुरंत मुझे कुछ होता दिख नहीं रहा है। ये अवश्य है कि अभी जो 1000-2000 लोग मरेंगे उनका इम्पैक्ट होगा 5-7 साल बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।